आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब हाइड्रोजन परमाणु दृश्य प्रकाश का फोटोन उत्सर्जित करता है तो बामर स्पेक्ट्रम में उपस्थित रेखाओं में से एक की संगत परमाणु का क्या होता है या संगत परमाणु में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, अगर हम इसे समझें तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम ये बता रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात की जा रही है, तो इसके लिए अगर हम देखें कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर पहली श्रेणी अगर हम उसे देखें तो उसे हम बोलेंगे लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। लाइमन श्रेणी में होता क्या है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले कक्षा में मौजूद हैं, ठीक है, तो पहले कक्षा में मौजूद हैं, अब वो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षा में जाने के लिए, दूसरा चाहे तो वो तीसरा चौथा कुछ इस तरह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उनके द्वारा निकली गई स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस क्षेत्र में पड़ेंगी, ये लाइमन श्रेणी के लिए वो पराबैंगनी क्षेत्र पर पड़ती हैं। ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र हमने समझा। अब ये तो हुआ पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की बात। अब हम आते हैं बामर श्रेणी में। थोड़ा हम इसे समझ ले पहले कि बामर श्रेणी में क्या होगा। श्रेणी में जो पहला उच्च ऊर्जा स्तर होता है N1 के रूप में वो 2 होता है, ठीक है, और दूसरे ऊर्जा स्तर के रूप में वहां पर मान होता है 3, 4 और 5वें कक्षकों का। तो इस बीच पे अगर इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा में निम्न ऊर्जा स्तर तक जाते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं वहां पर मिलती हैं या जो उत्सर्जित होती हैं वो किस रेंज में आती है, वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आती हैं। दृश्य प्रकाश क्षेत्र हम उसे कहेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन से हमें समझना है, बोला ये है कि दृश्य प्रकाश का फोटोन अगर वो उत्सर्जित करेगा, मतलब अभी बात हो रही है बामर श्रेणी की, ठीक है, तो बामर श्रेणी में रेखाओं में से इतनी जो उसमें रेखाएं होती हैं, एक के संगत परमाणु का होता क्या है, दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने के बाद संगत एक परमाणु जो होगा यहाँ पर वो अपना स्थायित्व बनाने के लिए क्या करेगा। अभी तो देखिए वो उच्च ऊर्जा स्तर पर मौजूद है, N2 पर वो मौजूद है, तो अभी भी वो उत्तेजित अवस्था पे है, तो उत्तेजित अवस्था से उसे अगर स्थायी अवस्था में आना है तो वो क्या करेगा, अभी तो दूसरे कक्षा पर स्थित होता है, दूसरी कक्षा से वापस वो पहले कक्षा स्तर पर अगर उसे जाना होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पराबैंगनी किरण उत्सर्जित करेगा पराबैंगनी फोटॉन्स के रूप में, और वो वापस से निम्नतम कक्षा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करेगा, वो उत्तेजित अवस्था में है, पराबैंगनी क्षेत्र में वापस आने के लिए वो क्या करता है, पराबैंगनी फोटॉन्स जो है वो उत्सर्जित करेगा और वापस से वो निम्नतम ऊर्जा स्तर पर आ जाएगा, तो निम्नतम ऊर्जा स्तर वहां पर उससे कम होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पर पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।